नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आत्मसम्मान। रोज़ रोज़ अपने आत्मसम्मान पर चोट सहन करती सुरभि अपने मन में सोच रही थी, आखिर क्यों वह अपने आत्मसम्मान को रोज़ तार तार होने देती है। क्यों हर बात पर ताने सुनती है। क्या इस परिवार का सम्मान करना सिर्फ उसका ही धर्म है? क्या पूरे परिवार का कोई कर्तव्य नहीं है? तभी जोर से आवाज़ आई, सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी अभी लाती हूँ। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति हेमंत के पास गई और बोली, आज आप जल्दी आ गए। अच्छा, तुम तो अंदर आराम से बैठी होगी ना। ये नहीं कि पति काम से घर आए तो उसे बिना मांगे पानी मिल जाए। अगर बिना मांगे पानी मिल जाता तो बात ही कुछ और होती। मैं रसोई में काम कर रही थी, इसीलिए आपके आने का पता नहीं चला। आप ऐसा क्यों बोलते हो जी? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह वापस रसोई में चली गई। तभी उसकी सास शोभा जी अपने बेटे हेमंत से बोली, देखो कैसे जबान चलती है बहू की। अगर पहले पता होता तो शादी ही नहीं करते। लगता है इसके घर वालों ने इसे कुछ संस्कार दिए ही नहीं हैं। शोभा जी का व्यवहार पहले से ही सुरभि के साथ ऐसा रहता था, इसलिए सुरभि हेमंत से इस बारे में बात करना चाहती थी। शोभा जी उसे अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सुरभि को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह शिकायत करे भी तो किससे? हेमंत खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती, जब पति मेरी इज्जत नहीं करता तो बाकी घर वाले क्या कहा करेंगे। एक दिन सुरभि भी अपनी सहेली रेखा से मिलने गई और उसे उसकी तकलीफ बताते हुए बोली, रेखा, चाहे कितने भी दुख क्यों न हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ता है। क्यों? वरना हमें कोई आदर्श नारी नहीं कहेगा। क्या सिर्फ हमें ही परिवार की ज़रूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद रेखा ने कहा, सुरभि, तुम एक बार हेमंत से बात करके देखो, क्या पता सब ठीक हो जाए। रेखा से बात करने के बाद सुरभि ने हेमंत से बात करने का मन बना लिया। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सुरभि सोच रही थी। उसके मायके की बातें याद आ रही थी। माँ की कही हुई वो बात कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। कई दिनों बाद हिम्मत करके सुरभि ने हेमंत से बात की। उसने हेमंत से कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपनाने आई हूँ, सबका आदर सत्कार भी करती हूँ, पूरे जीवन तुम्हारे साथ बिताने के लिए आई हूँ, परंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता हरगिज नहीं करूँगी। मैं अपना शोषण करवाने इस परिवार में नहीं आई हूँ। जितना आदर मैं पूरे परिवार का करती हूँ, मुझे उतना आदर क्यों नहीं मिलता? यह क्या बोल रही हो सुरभि? तुम्हें मैं सिर्फ चलती फिरती मशीन लगती हूँ, जब चाहो ऑन और ऑफ कर दो। सुरभि, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? और कौन तुम्हारा अपमान करता है? थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है। यदि माँ तुम्हें कुछ कह देती है तो तुम अपना मन मैला क्यों करती हो? अगर मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अगर मैं चाहूँ तो पलट कर जवाब दे सकती हूँ। हेमंत गुस्से में चिल्लाया तो सुरभि बोली, अब क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं और तुम्हें गुस्सा आने लगा? मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है जब मेरे माँ बाप को कोई बुरा भला कहता है। अब बताओ, तुम मेरा आत्मसम्मान मुझे दोगे? वरना क्या सुरभि? वरना मैं भी तुम्हारे घर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखा कर भेजा है, अन्याय करना
और सहना दोनों पाप है। तुम इतनी सक्षम हो कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सको। अपने कर्तव्य को जरूर निभाना चाहिए, परंतु सम्मान के साथ। सुरभि की बातें सुनकर हेमंत की आंखों से सारे पर्दे हट गए। उसे एहसास हुआ कि उसे घमंड छोड़कर एक अच्छा जीवन साथी बनना चाहिए। अपने परिवार के साथ साथ पत्नी के परिवार का भी सम्मान करना चाहिए। पत्नी को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी गलती मानते हुए हेमंत ने आगे से ऐसा ना करने की कसम खाई। उसका बदला व्यवहार देखकर सुरभि की सास को भी अपना व्यवहार बदलना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि एक दूसरे का सम्मान करने से ही परिवार हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।